So this is October November 14 variant 33. The question that we are going to do today is what? Analyze the likely impact on SC of an increase in direct taxes in country X for 10 marks. अब समझ लो ये वाला सवाल कितने मार्क्स का होगा? 8 मार्क्स का होगा। डायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है, विच मींस इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स। कौन सी पॉलिसी है? फिस्कल है, मॉनेटरी है? फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। देखो इस सवाल के अंदर जो द की डिफाइनिंग टर्म इज व्हाट? डायरेक्ट टैक्सेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल द एग्जामिनर व्हाट आर डायरेक्ट टैक्सेस एंड देन आप इसके इंपैक्ट्स के ऊपर बात करोगे। अब देखो इंपैक्ट्स कैन ईदर बी पॉजिटिव एंड दे कैन ईदर बी नेगेटिव, या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको अपना आंसर क्या करना है? डेवलप करना है। 8 मार्क्स है तो इनिशियल इंट्रोडक्शन एंड देन 2 लाइकली इंपैक्ट्स। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स द केस। केस के बारे में बात करते हैं, देखते हैं। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये केस पढ़ा था, इतना कंटेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। सेनबो कंस्ट्रक्शंस, कंस्ट्रक्शन कंपनी है which means it is operating in the secondary sector, manufacturing sector. It is the third largest construction company in country X, which means a big and established business. और दूसरी बात पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। लीगल स्ट्रक्चर भी हमारे सामने क्या हो गया? इसका आइडेंटिफाई हो गया, कर दी है। इट बिल्ड्स हाउसेस, फैक्ट्रीज एंड शॉप्स, यानी डिफरेंट तरह की क्लाइंटेल है इनके पास। शॉप्स भी बना रहे हैं, हाउसेस भी बना रहे हैं, फैक्ट्रीज भी बना रहे हैं। ठीक है, हाउसेस फॉर डायरेक्ट कंज्यूमर्स, ठीक, फैक्ट्रीज फॉर अदर बिजनेसेस एंड शॉप्स फॉर अदर बिजनेसेस, यानी B2B and B2C. Okay, and the objective they have is what? To have a return on capital employed of 15%. Their objective is that they want 15% return on their investments. And they also want to increase annual shareholder returns, यानी shareholders को dividends भी क्या देने हैं? ज़्यादा देने हैं। The directors are constantly seeking new sites for large-scale development, such as housing estates and industrial parks. जैसे आप देखते हो ना, सोसाइटीज बनती है बड़े-बड़े एरियाज के ऊपर, ये वो वाला गेम। The purchase of new sites is usually financed from retained profits and long-term loans. पैसा कहां से आता है? Retained profit से आता है और long-term loan से आता है। अच्छा, the demand for homes and business premises has increased in recent years. Demand बढ़ी है क्योंकि economy grow हुई। As the economy is growing, people have higher incomes. When they have higher incomes, there is a greater demand. When there is a greater demand, everything is going good. But when the demand is high and the supply is limited, what will happen? The prices will rise. Inflation होगी। क्या होगी? Inflation होगी। जब inflation होगी तो चीजें सेल नहीं होंगी, जब चीजें सेल नहीं होंगी तो वर्कर्स की नीड नहीं होगी, तो इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है। ठीक है, तो however the rate of inflation in country X has risen above the target and rapid economic growth has led to a record low levels of unemployment. अभी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है, लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। द गवर्नमेंट इज वरीड, वो परेशान है एंड वो प्लान क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दो। डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है? इनकम एंड वेल्थ के ऊपर, जिससे डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये चाहते हैं कि एडी इकोनॉमी का कम हो, यानी एग्रीगेट डिमांड कम हो, ताकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना हो। अब देखो, वी कैन टॉक अबाउट पॉजिटिव इंपैक्ट्स एंड वी कैन टॉक अबाउट नेगेटिव इंपैक्ट्स एज वेल। अब क्या करूं? पूरा आंसर डिक्टेट करवाऊं, पॉइंटर्स बनवाऊं, क्या करूं? छोटा सा आंसर है, पॉइंटर्स बनवा दो। सही है, तो सबसे पहले आप चले जाओ, पहला बुलेट पॉइंट आएगा आपके पास दैट यू विल डिफाइन डायरेक्ट टैक्सेस। पहला बुलेट पॉइंट क्या आपके पास? डिफाइन डायरेक्ट टैक्सेस। सही है, इसकी डेफिनेशन दे दोगे आप कि डायरेक्ट टैक्स एक्चुअली होता क्या है। सही जी? नहीं, रिसेशन में तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल गिर जाती है ना। इन्फ्लेशन लीड्स टू अ रिसेशन ना, इन्फ्लेशन लीड्स टू अ रिसेशन। ठीक, तो पहले आप बता दो कि डायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है। अब फिर उसके बाद से फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ आप सिनेरियोस बिल्ड करोगे। क्या करोगे? क्या सिनेरियोस बिल्ड करोगे? यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं थोड़े से सिनेरियोस। रिसेशन के अंदर इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस कर दिए जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस कर दिए जाते हैं, सो पीपल कैन बोरो मोर, सो दे कैन इन्वेस्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन इंक्रीज। ठीक है, तो अब हम सिनेरियोस बिल्ड करते हैं।
ठीक है। हायर डायरेक्ट टैक्सेस मींस हायर, यार ये मेरे साथ कोई इशू हो चुका है दैट व्हेन आई एम यूजिंग दीस कीज तो कीबोर्ड के अंदर नंबर्स आ रहे हैं। नहीं, सिनेरियो ये हो रहा है दैट व्हेन ऑन द कीबोर्ड ये जो नंबर्स है ना वो नंबर्स आ रहे हैं, आई थिंक कोई इशू हो रहा है। आई थिंक बुलेट पॉइंट यहाँ स्क्रीन पे नहीं आ पाएंगे बट आई एम स्टिल डिक्टेटिंग यू द बुलेट पॉइंट्स। ठीक है। हायर टैक्सेस होंगे, क्या होगा? हायर टैक्सेस होंगे तो डिस्पोजेबल इनकम्स क्या हो जाएंगी? कम। हायर टैक्सेस विल रिजल्ट इन लोअर डिस्पोजेबल इनकम्स। ठीक है। व्हेन द डिस्पोजेबल इनकम्स विल बी लेस, ठीक है, द डिमांड विल रिड्यूस as people will spend less on luxuries, ठीक है, and expensive items such as houses, shops। अभी हम इसके सिनेरियो को लेके चलते हैं। हाउसेस, शॉप्स, उनके ऊपर लोग स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी शायद ना हो। as the demand will decrease, ठीक है, the prices of the houses will fall in the market। when the prices will fall, resulting in lesser revenues for SC, as when SC will generate lesser revenues, they may not be able to generate the sufficient level of profits to achieve their overall objective of 15% on return on capital employed। सही, वो अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ 15% अचीव नहीं कर पाएंगे। बट अब ये बात बताओगे, however, as the economy is already at its peak, therefore if the taxes increase to reduce the disposable incomes, the impact may not be significant as the economy is already booming. While on the other hand, it may stabilize the economy and make the house prices come back to normal where people can easily sell and purchase them, which may be more beneficial। ठीक है। तो आपने पहले तो नेगेटिव के लेके गए, टैक्स बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो लोग लग्जरीज वगैरह के ऊपर स्पेंड कम करेंगे, लोग बेसिक आइटम्स के ऊपर ज्यादा स्पेंड करेंगे। ठीक है। जिसकी वजह से सेल्स कम हो जाएंगी, सेल्स कम हो जाएंगी तो जो अपना ऑब्जेक्टिव है 15% वाला वो अचीव नहीं कर पाएंगे। हाँ, करेंटली टॉप पे है। तो वही बोला ना, पहले तो हमने बोला ना कि अल्लाह भला करे टैक्सेस ज्यादा होंगे, डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो लोग हाउसेस वगैरह पे स्पेंड नहीं करेंगे, सेल्स कम होंगी, सेल्स डिमांड भी कम होगी, सेल्स भी कम होगी तो हाउसेस की प्राइसेस भी नीचे आएंगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी एससी की क्या होगी? कम होगी। वो अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ 15% अचीव नहीं कर पाएंगे। सही है। लेकिन अब हमने कॉन्ट्रोडिक्शन मारा, however as the economy is already booming and the aggregate demand in the economy is really high, therefore the increase in taxes may only regulate the economy and may not have a significant impact on the demand। ठीक है, बस वो रेगुलेट करेगी और वापस हाउस प्राइसेस को वापस नॉर्मल प्राइसेस में ले आएगी। जैसे आप आजकल हमारी मार्केट की आप बात करो, ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता जिनको प्रॉपर्टी सेल करनी है वो अपनी प्राइसेस क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, डिमांड क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं, हाउसेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं। तो ऑटोमेटिकली जब थोड़ी सी डिमांड कम होगी, अफोर्डेबिलिटी कम होगी तो मार्केट क्या होगी? रेगुलेट होगी। क्या होगी? मार्केट रेगुलेट होगी। जब मार्केट रेगुलेट होगी तो ऑटोमेटिकली हाउसेस अफोर्डेबल होंगे, मार्केट वापस रेगुलेट हो गए, अल्लाह भला करे प्राइसेस मॉडरेट हो जाएंगी, ज्यादा हाई नहीं होंगी, जिसकी वजह से एक सर्कुलर फ्लो चलता रहेगा एंड द हाउसेस देन दे विल बी मोर अफोर्डेबल, पीपल विल परचेज मोर ऑफ देम। ठीक है। एंड द बिजनेस विल नॉट फेस अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। ठीक है, हमने एक ही पैराग्राफ के अंदर दोनों चीजों की बात कर दी। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि the case identifies that SC purchases large industrial estates and areas for development, and the finance used for those acquisitions or for those purchases is what? Retained earnings and loans। So when interest rates will be high, sorry, when the tax rates will be high and the incomes might be less, as when the corporate tax जो भी already direct tax है, corporate tax high होगा तो ऑलरेडी एससी की इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब एससी की इनकम कम हो जाएगी तो उसके पास लेस रिटेन अर्निंग्स होंगी टू acquire those lands। So when they will have less amount available or less finance available
for the acquisition of lands, so they may need to go towards external sources, such as they may further need to borrow more, or they may need to further increase their shares. As if more shares are increased, there might be a possibility of divorce between ownership and control. या फिर आप बोलते हो, if more loans are taken, the business may have a high gearing, and also the interest expenses may rise, which may impact the overall profits of the business. ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ पर कर सकते हो. ठीक है. दूसरी बात, यहाँ पर आपको एमएस के अंदर ऑप्शन ए वगैरह वाली बात भी नजर आ रही होगी, लेकिन आप ये जब रियलाइज कर सकते हो जब आपने पूरा केस पढ़ा हो. अभी हमने जितना पढ़ा हुआ है हम उसके हिसाब से एक आंसर की स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं. दूसरी बात, आप एक और सिनेरियो की बात भी कर सकते हो इसके अंदर. वो क्या कर सकते हो? व्हेन टैक्सेस विल बी हाई, द डिस्पोजेबल इनकम्स विल बी लेस, देयरफॉर द कंज्यूमर्स विल बी स्पेंडिंग ऑन बेसिक नेसेसिटीज. किस पे स्पेंड कर रहे होंगे? बेसिक नेसेसिटीज पे स्पेंड कर रहे होंगे. और दे मे नॉट बी डिमांडिंग मोर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड. So the factory owners may not want expansion or new factories, as SC also makes factories for its customers. So when the demand for factories will be less, ठीक है, and the expansion may not be needed, SC may lose out on the market, ठीक है, and they may lose out on significant customers, ठीक है, and they नहीं. अब देखो, तो मैं ना उसको किधर लेके जा रहे हो? इकोनॉमी के ऊपर नहीं लेके जा रहा. सवाल क्या बोल रहा था? तुमने सवाल पढ़ा? सवाल बोल रहा था एससी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा. ये जो टैक्स बढ़ रहा है ना, इससे एससी को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा. हम सारी बातें एससी पे कर रहे हैं, हम इकोनॉमी को नहीं लेके चल रहे. इकोनॉमी तो जाहिर सी बात है रेगुलेट, इकोनॉमी को जाहिर सी बात टैक्स मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, सब होगा. लेकिन हम सारी बातें किसकी कर रहे हैं? एससी की बात कर रहे हैं. तो एससी का हो सकता है एक मेजर चंक जो उनके फैक्ट्रीज हैं वहां से डिमांड क्या हो जाए? खत्म हो जाए. They may need to reallocate their resources to somewhere else, and they may need to diversify their operations to effectively use their idle resources. As if they are not being used, they might be idle, and it might be inefficient for the business to keep them like that. अब इस तरीके से आप बात है, तो मैंने आपसे 3 पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस कर लिए. रिकॉर्डिंग में रोक रहा हूँ, एमएस आपके सामने है, आंसर डेवलप करो और चेक करो.